भाई आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइफ में होती रहेगी। इससे इसे बहुत कम समय दो। जब आपके पास आ जाता है ना ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस या अनएक्सपेक्टेड इवेंट से जब आप गुजर जाते हो, तो इसके बाद का जो समय होता है, मतलब पोस्ट टू दिस पीरियड, इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इस चीज़ों को सोचते हुए, क्योंकि कोई सलूशन नहीं निकलेगा इसके बारे में सोच के। आप मूव ऑन करो। दैट इज़ द ओनली वे टू लिव द लाइफ इन द ब्यूटीफुल वे। आप बहुत यूट्यूबर्स इंस्टाग्रामर्स को देख के मतलब निराश हो जाते रहोगे कि अरे यार क्या चकाचौंध है। वो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कुछ टाइम के लिए, और मतलब आपको वो देख के ऐसा लग रहा है ये चकाचौंध है। मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम रॉन्गली परसीव कर रहे हैं। वी आर ऑन द रॉन्ग साइड। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यूट्यूबर्स या इंस्टाग्रामर्स रॉन्ग हैं, हम रॉन्ग हैं। हम परसीव रॉन्ग कर रहे हैं कि वो बहुत खुश है, वो ये है वो है, ऐसा नहीं है। हम उसको आधा घंटा, 1 घंटा या 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट देख रहे हैं। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी पॉजिटिव मोड में हूँ और मैं रहता हूँ हरदम ऑप्टिमिस्टिक मोड में रहता हूँ। लेकिन मैं भी काफ़ी ऐसे सिचुएशन से जाता हूँ जो अनएक्सपेक्टेड होती है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से जा रहे हो तो आप ही जा रहे हो। ऐसे जितने भी पॉपुलेशन है, जितना भी ऑन दिस प्लानट, दे ऑल गो थ्रू दिस प्रोसेस। इट्स नथिंग न्यू। रिच पीपल, पुअर पीपल, एनी काइंड ऑफ पीपल, दे ऑल गो थ्रू दिस प्रोसेस। तो इसको एक्सेप्ट कर लो और इसमें बहुत कम समय डाला करो। एक बार आप अगर इससे आपने इससे इंटरेक्ट कर लिया ऐसा कि हाँ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया है, बस उसको वहीं पर क्लोज कीजिए जितना जल्दी हो सकता है और मूव ऑन कीजिए। दैट इज़ द ओनली वे टू लिव द लाइफ, एंड टू लिव द लाइफ इन अ बेटर वे। यू नो, जीना तो मतलब है ठीक है, लेकिन कैसे बेहतर जीना है यही एक तरीका है। तो जैसे मतलब मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि मैंने एक ट्रिप किया था प्लान, और बहुत अच्छे से प्लान किया था। और हम फैमिली के साथ गए, फ़्लाइट के लिए हमने बोर्डिंग पास वगैरह सब कुछ ले लिया, एयरपोर्ट पे पहुँचे। और बाद में एयरलाइन वालों का कॉल आया मुझे बोर्डिंग करने के पहले कि आप बोर्डिंग नहीं कर सकते हो, आपको ये बोर्डिंग पास कैंसिल करना पड़ेगा एंड वी यू कैन नॉट बोर्ड दिस फ्लाइट। क्योंकि हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, ऐसा हो गया कि ये डिले हो रही थी फ़्लाइट और वो कनेक्टिंग फ़्लाइट मिस होने वाली थी। तो अब हमको ट्रिप तो हमने प्लान किया हुआ था कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन बहुत खुश थे सब लोग। लेकिन क्या हुआ, हमने रिवर्स गियर डाला और पीछे हटना पड़ गया। लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पर एयरलाइन वालों से फ़ाइट किया फॉर 1.5 hour, फॉर विच आई डिड नॉट गेट एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन वॉज विच दे वर गिविंग मी रीबुक द टिकट और रिफंड। तो रीबुक मेरे ऑप्शन में था, तो फिर मुझे वो चूज़ करना था फटाक से और निकलना था बाहर। देर इज़ नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग और लाइक डिबेटिंग विद द पीपल। उनको उनकी जगह बताना या उनको उनकी मतलब उनका सिचुएशंस बताना कि तुम गलत हो, मैं सही हूँ, इससे कुछ मिलने वाला नहीं था रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट ऐसे ही नहीं मिलते, ऐसे ही नहीं मिलते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ऐसे ही रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं किसी से आर्ग्यू करने से या डिबेट करने से, किसी को ये बताने से कि आप गलत हो और मैं सही हूँ। तो सिंपल ये है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है उसको चूज़ कीजिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ऑन पीपल, ऑन एक्सप्लेनिंग पीपल और जस्टिफाइंग योरसेल्फ। कुछ मतलब नहीं है, मूव ऑन करो। दैट इज़ द बेस्ट वे टू लिव द लाइफ। मैं बेहतर तरीका बता रहा था, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि ये बेस्ट वे है लाइफ को जीने का। तो यही एक बात थी जो मुझे आपसे करनी थी, और ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे करते रहूँगा, और जो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए लोगों से, तो मैं शेयर करूँगा। थैंक यू।